सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग संस्कृत की कक्षा के अंतर्गत पाठ 5 के हास्य श्लोका इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हास्य श्लोका कहने का अर्थ यह है कि हास्य और व्यंग के श्लोक। बच्चों, हमारे संस्कृत साहित्य में केवल नीति और जीवन मूल्य से संबंधित ही काव्य की रचना नहीं हुई है, बल्कि इस साहित्य में हास्य और व्यंग भी भरा पड़ा है। और आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत ऐसे ही कुछ हास्य और व्यंग से भरे हुए श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा मनोरंजन भी होगा और हमारा ज्ञानवर्धन भी होगा। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। हास्य श्लोका पंचमः पाठः, पांचवा पाठ। हास्य श्लोका, हास्य और व्यंग से भरे हुए श्लोक। हसित्वा जनाः प्रसन्नाः स्वस्थाः च भवन्ति। हंसने से लोग प्रसन्न और स्वस्थ होते हैं। हसित्वा जनाः प्रसन्नाः स्वस्थाः च भवन्ति। हंसने से लोग प्रसन्न और स्वस्थ होते हैं। बच्चों, आपका जो पहला श्लोक है, कमला कमले सेते हरः सेते हिमालये क्षीराब्धौ च हरिः सेते मन्ये मत्कुण संख्या। बच्चों, यह जो आपका पहला श्लोक है, इसमें यह व्यंग किया गया है कि खटमल या मच्छर के डर से। बच्चों, जो आपका पहले आइए हम लोग इसके अर्थों को समझ लें। मन्ये मतकुण संख्या। मतकुण संख्या का अर्थ होता है खटमल या मच्छर। तो कमला कमले सेते, सेते मतलब सोती हैं। कमला कमले सेते, लक्ष्मी माता को कमला भी कहते हैं। तो यहाँ पे व्यंग करते हुए कहा गया है कि खटमल या मच्छर के डर से ही लक्ष्मी कमल पर सोती हैं। कमला कमले सेते, खटमल या मच्छर के डर से ही लक्ष्मी कमल पर सोती हैं। हरा सेते हिमालय, हरा अर्थात शिव, शिव हिमालय पर सोते हैं। और क्षीराब्धौ च हरि सेते, और जो भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कमला कमले सेते हरः सेते हिमालये क्षीराब्धौ च हरि सेते मन्ये मत्कुण संख्या। मन्ये मेरी मान्यता है, ऐसा मैं मानता हूँ कि खटमल या मच्छर के डर से लक्ष्मी कमल पर सोती हैं, शिव हिमालय पर सोते हैं, और जो भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। आइए अब आगे के श्लोक की तरफ चलते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराजस्य सहोदरः यमस्तु हरते प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। दूसरा जो श्लोक है वह वैद्य के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर व्यंग किया गया है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, एक कोई रोगी व्यक्ति है जो कि वैद्यराज से कहता है, हे यमराज के सहोदर, सहोदर मतलब भाई। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराजस्य सहोदरः, एक रोगी व्यक्ति जो कि डॉक्टर पर व्यंग करते हुए कहता है कि
हे वैद्यराज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप यमराज के भाई हैं। क्यों? यमस्तु हरते प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। कहता है कि हे वैद्यराज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप यमराज के भाई हैं। और लेकिन यमस्तु हरते प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु जो वैद्य होते हैं वे प्राण और धन दोनों को हर लेते हैं। तो ये था आपका दूसरा हास्य श्लोक। तीसरा आपका है उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा, परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। अब आपका जो तीसरा श्लोक है उसमें एक ऊंट के विवाह में गधे के द्वारा गाए जाने वाले गीत पर व्यंग किया गया है। आप जानते हैं कि न तो ऊंट ही सुंदर होता है और न ही गधे की वाणी ही सुंदर होती है, लेकिन इस श्लोक में यह हास्य और व्यंग है कि एक गधे की ऊंट की शादी में गधे गीत गाते हैं। तो उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा, परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। उष्ट्राणाम, ऊंट की शादी में, उष्ट्राणाम विवाहेषु, ऊंट की शादी में, गीतम गायन्ति गर्दभा, कौन गीत गाता है? गधे। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा, ऊंट की शादी है और ऊंटों की शादी में जो गधे हैं वे गीत गा रहे हैं। परस्परम प्रशंसन्ति, और साथ में एक दूसरे की प्रशंसा भी कर रहे हैं। अहो रूपम, क्या रूप है, कितना सुंदर दुल्हा है। और ऊंट कहता है अहो ध्वनि, कितनी मधुर ध्वनि है, कितनी सुंदर ध्वनि है। तो यह व्यंग है ऊंट की शादी में गधों के द्वारा गाए जाने वाले गीत का। ऊंट के सुंदर न होने पे भी गधा कहता है कि क्या सुंदर दुल्हा है, क्या सुंदर रूप है। और गधे के द्वारा गाए जाने वाले गीत की प्रशंसा करते हुए ऊंट कहता है कितनी मधुर ध्वनि है, कितनी सुंदर ध्वनि है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। पराननम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, पराननम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। पराननम प्राप्य दुर्बुद्धे। अब जो चौथा श्लोक है उसमें यह व्यंग्य किया गया है कि जब किसी व्यक्ति को अपना धन खर्च नहीं करना होता है, दूसरे से धन मिलता है, तो उसे लगता है कि हम इसे कितना प्रयोग कर लें, उसे कितना प्राप्त कर लें। तो यहाँ पे एक ऐसा व्यंग है कि पराननम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु। हे दुर्बुद्धि, अरे दुर्बुद्धि, हे मूर्ख, दूसरों का अन्न पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। यदि तुम्हें दूसरों का धन या अन्न मिल रहा है तो अपने शरीर पर दया मत करो। क्यों? क्योंकि पराननम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इसमें यह व्यंग किया गया है कि इस संसार में दूसरे का अन्न मिलना कठिन है, शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो इसलिए शरीर की चिंता मत करो। अगर तुम्हें दूसरे का अन्न मिल रहा है तो उसे अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करो, क्योंकि इस संसार में दूसरे के द्वारा अन्न मिलना बहुत ही कठिन है।
आइए हम लोग सार के रूप में पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में सिर्फ नीतिपरक या जीवन मूल्य काव्य की रचना ही नहीं हुई है, बल्कि इस साहित्य में हास्य व्यंग भी भरे पड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ हास्य एवं व्यंग श्लोक दिए गए हैं, जिनसे छात्रों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन होगा। प्रथम श्लोक में व्यंग किया गया है कि खटमल या मच्छर के डर से ही लक्ष्मी कमल पर सोती हैं, शिव हिमालय पर सोते हैं और विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर सोते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरे श्लोक में भी व्यंग किया गया है। कोई रोगी वैद्यराज से अर्थात डॉक्टर से कहता है, हे यमराज के सहोदर वैद्यराज, आपको नमस्कार है। यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरते हैं, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। तीसरे श्लोक में हास्य है। इसमें कहा गया है कि ऊँटों की शादी में गधे गीत गाते हैं, आपस में ही दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, दूल्हे का रूप कितना सुंदर है, गाने वाले की ध्वनि कितनी सुंदर है। चौथे श्लोक में हास्य व्यंग दोनों का पुट है। इसमें कहा गया है कि अरे दुर्बुद्धि अर्थात मूर्ख, दूसरों का अन्न पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। इस संसार में दूसरे का अन्न मिलना कठिन है, शरीर तो बार बार मिल जाता है। आइए शब्दार्थ की ओर चलते हैं। मत कुण संज्ञा मच्छर के डर से। कमला लक्ष्मी, कमले कमल पर, सेते सोती हैं, हरा भगवान शिव, क्षीराब्धौ क्षीर समुद्र में, हरि भगवान विष्णु, मन्ने मानता हूँ, तुभ्यम तुमको, सहोदरा सगा भाई, हरते हरता है, उष्ट्राणाम ऊँटों के, गर्दभा गधे, ध्वनि स्वर, दुर्बुद्धि अरे मूर्ख, पराननम दूसरों का अन्न। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह जो 5वां पाठ था हास्य श्लोक का, यह आपका संपन्न हुआ और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ की बातें भली प्रकार से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।